दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस एपिसोड पर प्रथम भाव मेष राशि में सूर्य चर्चा इस खास एपिसोड पर मैं करूंगा। प्रथम भाव को जैसा कि आप जानते हैं कि लग्न कहा जाता है। यही भाव शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वभाव, जीवन दृष्टि और समाज में आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? तो सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, शासन, नेतृत्व की क्षमता, सम्मान, आत्मबल, राज की कृपा और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब ऐसा ग्रह प्रथम भाव में आता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि प्रथम भाव में मेष राशि में अगर सूर्य स्थित है तो मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। यदि सूर्य यहाँ शुभ स्थिति में हो, सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो जातक के अंदर अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। जातक साहसी होता है, आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहता है और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य जातक में होती है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर के समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। प्रशासन, सेना, पुलिस, राजनीति, सरकारी सेवा, नेतृत्व वाले क्षेत्रों में सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। सूर्य यदि कम अंश में हो, डिग्री कम हो और यदि सूर्य राशि परिवर्तन के बिल्कुल प्रारंभिक अंशों में हो तो फल धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं। व्यक्ति में क्षमता तो होती है पर उसे पूरी तरह से प्रकट होने में समय लग सकता है। अब बात करते हैं, यदि मेष राशि में सूर्य है, प्रथम भाव में है, तो वह अपनी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव यानी तुला राशि पर डालता है। सूर्य मेष में उच्च का होता है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। इसलिए विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में आत्म केंद्रित दृष्टिकोण या अहंग के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, परंतु यह अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि सप्तमेश जन्म कुंडली में बलवान है, किस अवस्था में है, सप्तम भाव में है, अपनी उच्च राशि में है, साथ में पुरुषों में विवाह का कारक शुक्र होता है तो शुक्र की स्थिति भी वैवाहिक जीवन पर निर्भर करती है। महिलाओं में देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं। तो सूर्य की अकेली दृष्टि से इस निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर हमने ये जो फलश्रुति कही है यह हो सकती है। केवल यह देखकर कि सूर्य प्रथम भाव में है अंतिम फल नहीं बताया जा सकता। हमें यह भी देखना होगा सूर्य किस राशि में है, सूर्य की डिग्री क्या है, अंश क्या है, सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य के साथ किन ग्रहों की युति है, जन्म पत्रिका में किस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है और जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव का स्वामी किसी स्थिति में है, तभी अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उपायों की। जन्म पत्रिका में यदि शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों से सूर्य गंभीर रूप से पीड़ित हो तो ऐसा जातक क्रोध, अहंकार या पिता से मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यह सामान्य संकेत है। अंतिम निर्णय तो जातक की पूरी जन्म कुंडली देखने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। उपाय के बतौर प्रतिदिन तांबे के पात्र में तांबे के लोटे पर लाल फूल, लाल चंदन डाल करके भगवान भुवन भास्कर को जल अर्पित करें और सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसकी 11 या 108 बार एक माला प्रतिदिन जाप करें। पिता का, गुरु का,
वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, आपका मंगल होगा। मित्रों, आज हमने प्रथम भाव में सूर्य, मेष राशि के सामान्य शास्त्रीय फल, संभावित प्रभाव और सरल उपायों की चर्चा की है। काल निर्णय के दर्शकों को यदि यह नई शैली पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी जन्म राशि या लग्न कमेंट में लिखें। अगले एपिसोड में प्रथम भाव में सूर्य यदि वृषभ राशि के गूढ़ रहस्यों की चर्चा करूंगा और शास्त्र सम्मत उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूर्य नारायण आपका मंगल करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।